महाभारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सुबह राम राम जरूर बोलनी चाहिए और सारे परिवार को एक साथ बोलनी चाहिए, सबको आपस में एक दूसरे से बोलनी चाहिए। इससे दिन अच्छा गुजरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रभु के निकट आने का मौका मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज मैं चिंता पर बात करूंगा और साथ ही साथ एक विशेष पेरेंटिंग टिप दूंगा उन माता पिता को जिनके बच्चे बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं। जीवन है तो चिंताएं होती ही हैं, ऐसा कोई जीवन है ही नहीं जिसमें चिंताएं ना हो, सब कुछ स्मूथ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी चिंता करते हैं कि उनके लिए दिन ब दिन एक चिंता तैयार होती रहती है। यह एक समस्या वाली बात है, यहाँ परेशानी होनी शुरू हो जाती है और यदि आपने अपनी चिंताओं को कंट्रोल नहीं किया तो ये तय है कि आपको बहुत सारे रोग होंगे, परेशानी होगी और अधिक चिंता करने वाले लोगों का भाग्य और कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ, मैं इसी बात का जवाब आज आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल सोचता नहीं, कुछ नहीं करता, फिर भी मस्त अपना ज़िंदगी चला रहा है और हम दिन भर सोचते रहते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। दरअसल यदि आप दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए इस आशंका से डरे रहते हैं, तो ये तय मान लीजिए कि आपके हाथ पर ये कुछ रेखाएं उभर के आएंगी और ये तय कर देंगी कि आपका भाग्य कमज़ोर है। और ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वाली रेखाएं हैं। इन रेखाओं को आप चिता की लकड़ियां समझें, क्योंकि ये उम्र घटा रही हैं लगातार आपकी। उसके बाद ये आपके जीवन रेखा पे ये बहुत सारी रेखाएं हैं। ये लगातार आपकी जीवन शक्ति को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, लगातार आपके चक्रों की ऊर्जा को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं और आपका जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, उसके दिन कम होते चले जाएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मृत्यु का दिन निश्चित है। यदि आपने सही जीवन नहीं जिया तो ये पहले भी हो सकता है, और सही जीवन जिया तो ये आगे भी बढ़ा देते हैं भगवान। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रकार की रेखाएं आ गई हैं तो अब आप एक ऐसे शख्सियत के रूप में बनने वाले हैं या बन चुके हैं जो हर वक्त सोचता रहता है, डरा रहता है, समय रहता है, चिंताएं करता रहता है, बहुत तनाव ले लेता है और वह अपनी उम्र को बहुत कम कर देता है। अब आइए मैं आपको वो लाइंस दिखाता हूं जो आपके हाथ पर यदि उभर रही हैं तो स्पष्ट है कि आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने चिंता करना जारी रखा तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होंगी। डराने में और आगाह करने में कुछ फर्क होता है मान्यवर। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है और इस पर ऐसी टेढ़ी लाइन, बार्स इनको बोलते हैं, ये आने लगी है और साथ ही साथ जीवन रेखा पे हल्का कालापन भी आने लगा है। कुछ रेखाएं नीचे की ओर इस तरीके से जा रही हैं, बहुत छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, बहुत गौर से देखने पर आपको पता चलेगा। लेकिन अगर ये आ रही हैं तो ये तय है कि आपको धीरे 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 वो सारे बीमारियां होने लग जाएंगी जिनसे उम्र पे असर पड़ता है। और ये सब होगा चिंता की वजह से, क्योंकि आपका मंगल बेहद कमज़ोर है। जिन लोगों का मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है वह लोग विपरीत परिस्थितियाँ झेल नहीं पाते। अरे विपरीत परिस्थिति तो छोड़ दीजिए, जिनका सब कुछ ठीक है घर में, मैंने उन्हें भी खामखा की चिंता करते हुए देखा है। और वह मुझसे पूछते हैं जब, ये बड़ी चिंता रहती है, क्या करें। मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि मैं तो मस्त मलंग आदमी, अध्यात्म तो मलंग तरीके से रहना सिखाता है। मुझे तो लगता है सब अच्छा ही है, अब इतना तो कुछ होगा ही जीवन में, नहीं तो कैसे पता चले कि हम जीवित हैं। ऐसे लोगों के हाथ पर यदि ये रेखाएं आए तो ये तय मान लीजिएगा कि आपकी उम्र पे फर्क पड़ेगा और जो जीवन आप जिएंगे उसमें हो सकता है ब्लड प्रेशर या शुगर से संबंधित या लिवर से संबंधित कोई दिमागी या सिर से संबंधित कोई दिमागी परेशानी, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन आदि आदि हो। इसलिए फिर से दिखाऊं, ये अगर हाथ पर जीवन रेखा पर ये चिन्ह आ रहे हैं तो आपको वैसे जीना पड़ेगा जैसे मैं बोलने वाला हूं, वैसे ही जीना पड़ेगा। ये मेरा आदेशात्मक निवेदन है। आइए, अब मैं बच्चों के हाथ में यदि वो रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। वो कौन सी रेखा ये दिखाता हूं। साथ ही साथ बड़ों के हाथ में भी यदि इस प्रकार की कोई रेखा है तो उनको बहुत केयरफुल होना होगा। ये
यहाँ से एक रेखाएं चल रही है, ये यदि ये मोटी हो जाए, थोड़ा कालापन आ जाए और इसमें नीचे इस प्रकार से कुछ लाइनें निकल रही हो नीचे की ओर, ये बहुत गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये कालापन आ जाए इसमें, चौड़ापन आ जाए इसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना चिंता करने की आदत हो चुकी है कि अब यह चिंता आपको दिमागी रूप से परेशान करने लगी है। नींद की परेशानी, सर में दर्द की परेशानी, आंखों की परेशानी, गले की परेशानी, कमर और पैरों की परेशानी, ये सब इससे होगा। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो कमर की परेशानी थी, नहीं, ये चिंता की परेशानी है। और इस प्रकार की रेखाएं यदि बच्चों के हाथ पे आ जाएं तो अब वो बहुत टैलेंटेड होते रहें, लेकिन वह जीवन में बहुत कुछ आसानी से कर नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके अपने घर या आसपास आपको देखने में मिलेंगे। ये वही लोग होते हैं जो इतना चिंतित रहते हैं और हाथ पर जब इस प्रकार से रेखाएं आने लगती हैं तो अपने दिमाग की कैपेसिटी को ये खोते चले जाते हैं और इसलिए ये जीवन में नुकसान उठाते, आगे बढ़ नहीं पाते और भाग्य को कोसते हैं और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और चिंता की वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है और ये एक ऐसा कुचक्र बन जाता है जिससे बाहर आना तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरी बात मानेंगे। और अब गुरुमंत्र, ये तय है कि जो मैंने हाथ पर चिंताओं की रेखाएं दिखाई हैं वो अगर उभर कर स्पष्ट हो गई हैं तो ये आपको परेशान करेंगी, नाना प्रकार की बीमारियां देंगी और शनि और मंगल के कारण या मंगल और केतु के कारण आपके भाग्य में भी बहुत सारे अवरोध उत्पन्न करेंगे। और यह कारण है कि जो लोग बहुत चिंताएं करते हैं उनके काम नहीं बनते और वहीं जो लोग मस्त रहते हैं, ठाका मारते हैं, लेकिन काम पर जुटे रहते हैं, उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मंगल और केतु नकारात्मक प्रभाव देता है, इसलिए आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। बढ़ेंगे भी तो बहुत संघर्ष के बाद, कुछ अचीव भी कर लेंगे तो उसका मज़ा ही खराब हो जाएगा। अब इस चिंता को ख़त्म करने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़ है, कोशिश करें कि थोड़ी देर एकांत में बैठें बिना मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो आदि के। कोशिश करें इसलिए क्योंकि ये ग्रह कभी आपको अकेले बैठने नहीं देंगे, ये ग्रह कभी आपको आंख बंद करके बैठने नहीं देंगे, ये ग्रह आपको कभी शांत रहने नहीं देंगे, क्योंकि हर वक्त भूचाल चलता है दिमाग में विचारों का। लेकिन फिर भी आपको ऐसे बैठने की लगातार कोशिश करनी होगी और इस कोशिश में जो मदद करेंगी, 3 चीज़ें करेंगी: अंगूर, जामुन और अश्वगंध। यदि आप अश्वगंध का नियमित रूप से सेवन करते हैं, चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा। और नियमित रूप से 11 जामुन, जब जामुन आती हैं तब 11 जामुन रोज़ खाते हैं। और अंगूर, उसमें भी ख़ास तौर से काले अंगूरों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, दिमाग को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। दिन में कम से कम 20 बार बहुत गहरी सांस, और वो भी शरीर को ढीला छोड़ते हुए। ऐसा नहीं कि तनाव के साथ ले रहे हैं, सांस लेने में भी तनाव हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत आराम से दिन में कम से कम 20-21 बार ये सांस लेना शुरू करिए और देखिएगा धीरे धीरे आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका खाना ढंग से पचने लगेगा, शरीर का दर्द आपके कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, सौभाग्य प्राप्त करना शुरू कर देंगे। चिंता मत कीजिए, थोड़ी बहुत तो होगी, लाजमी है, थोड़ी बहुत होने भी दीजिए, क्योंकि चिंता विहीन हो गए तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आपको एक रोगी बना देंगे। तो थोड़ी बहुत चिंता तो ठीक है, लेकिन चिंता की वजह से शरीर बीमार हो रहा है, चिंता की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सुस्ती आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये चिंता की तैयारी कर रही है। इससे बचना है, उस पर छोड़िए, काम पर जुटिए और जो दुर्भाग्य उसे एक्सेप्ट कीजिए पूर्व जन्म के दोष समझकर। सौभाग्य प्रभु अपने आप दे देंगे। उपाय जो मैं बताता हूँ वो करते रहा कीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।